वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुका व नारुका। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली ज़मी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा खाक एक दिन, इसे कीड़ों ने खाना है। सामिन इकराम, दी बाबरकत महफिल में दुआजी और मेरी हाज़िरी है। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह करीम ओ मरहुमा मग़फ़ूरा दी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां को जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमावे। मैं व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक नाल पेश आओ वालिदैन दे नाल। आज इंशाअल्लाह ये मुख्तसर हाज़री दे अंदर आपां मां दा भी शान सुन सो ते प्यो दा भी शान सुन सो, क्योंकि मां दा शान तां शायद हर कोई सुनेंदे, प्यो दा शान कोई नहीं सुनेंदा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है हुमा जन्नतुका व नारुका, कि तेरे प्यो मां तेरी जन्नत है और तेरे प्यो मां तेरी जहन्नम। कुरान करीम की आयत दे जरा हिस्सा में तिलावत कीते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत तो फौरन बाद वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। इतना ही काफ़ी है कि वालिदैन की अजमत, वालिदैन की शान, वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम और वालिदैन को कैसा मकाम हासिल है कि आसमानी किताबां दी जेड़ी सरदार किताब है, अल्लाह ताला दे जेड़ा कलाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद, होदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बंदगी अपनी इबादत का हुक्म देवां तो बाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरा प्यो मां तेरे वास्ते जन्नत भी है, तेरे वास्ते जहन्नम है। इनकी क्या वजह किवें थी सकदे? हिक्की शय कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है उनका दूर रखो। जिवें इंसान है उनका चेहरा भी है ते उनकी कांड भी है। इवें वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हर किन होंदे, वालिदैन होंदे तो औलाद होंदी ना। वालिदैन हैं, अगर कोई खुशकिस्मत अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हुए हुक्म तो इलावा फर्ज वाजिब जेड़े हैं उन्हां को अदा करन तो इलावा अगर अपने वालिदैन की खिदमत करें दे, उन्हां दी देखभाल करें दे, उन्हां दा फर्मा बरदार है, उन्हां दा आख्या मने दे, शरीयत मुतहरा दे अंदर रहते अपने वालिदैन दा आख्या मने दे, उन्हां दा फर्मा बरदार है, उन्हां दा अदब भी करें दे, उन्हां दा इकराम भी करें दे, उन्हां दा एहतराम भी करें दे, उन्हां दा आख्या भी मने दे, उन्हां दा लाडला भी है, उन्हां दा प्यारा भी है, और मां बाप भी खुश है, वालिदैन भी खुश है कि सारा ए बचड़ा, सारा ए बेटा बड़ा ही नेक है, बड़ा ही अच्छा है, असा इन्हें तो बड़ा राजी है। अगर कोई यो जो खुशकिस्मत है कि जिन्हें को उनका प्यो मां राजी है, और हुजूर पाक दा फरमान है हुमा जन्नतुका, ऐसा खुशकिस्मत उनके प्यो मां उनके वास्ते जन्नत है। लेकिन अल्लाह माफ करे, अलियाज़ु बिल्लाह, अगर कोई इन्हें बरअक्स करें दे, तंग करें दे, परेशान करें दे, जलील करें दे, नाफरमान है, और वालिदैन
खुश कहनी, राजी कहनी, बल उहे वालिदैन उहो पियो माँ औलाद वास्ते जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम, बल्कि क्या है जहन्नम। वालिद पियो इंदी शान के हवाले नाल एक अर्ज सुन लो कि बचपन तो मैं भी और तुसा भी माशाल्लाह कई अरसे तो सुनते आए हुए कि माँ की बड़ी शान है अल्हम्दुलिल्लाह। इना मतलब ये कहनी कि मैं माँ की शान का मुखालिफा नहीं, बल्कि माँ की शान है तो प्यो की भी शान है। नौजवान यो जहन कि माँ का आख्या मनन, माँ की खिदमत करन, माँ का अदब करन, माँ का एहतराम करन, माँ की इज्जत करन, लेकिन प्यो का आख्या नहीं मनन, प्यो परेशान है। इनकी क्या वजह है? आखिरी गाल है, तवज्जो नाल समाज फरमेसो ऊंद बाने इंशाल्लाह इजाजत। क्यों? अगर नकीब नकाबत करे तो माँ दी शान, नात खान नात पढ़े तो माँ दी शान, खतीब खिताब करे तो माँ दी शान, अगर कोई मिंबर रसूल से बह के कहीं अजीम हस्ती का जिक्र करे वो भी माँ दी शान। प्यो दा ना कोई नहीं खिलदा, ये वास्ते लोग ये भूल चुके हैं कि प्यो दी भी कोई शान है, प्यो दी भी कोई अजमत है, प्यो दा भी कोई मकाम है, प्यो दा भी कोई मर्तबा है। और सुनो जे लोग आखें कि यार असा ये सुनते आए हैं कि माँ दे कदमां तले जन्नत है, असा ही वास्ते माँ दा आख्या भी मनने हैं, माँ दे फरमा बरदार भी है, माँ दा अदब भी करने हैं, माँ दी अजमत भी करने हैं, माँ दी इज्जत भी करने हैं, माँ दा एहतराम भी करने हैं। क्योंकि ऐसा सुने कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जन्नत माँ दे कदमां तले है। ए नौजवान, ए मेरा भरा, अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के आज हुजूर पाक का ये फरमान नहीं सुन लावन कि जे नबी दा ये फरमान है कि जन्नत माँ दे कदमां तले है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह दा ये भी फरमान है कि प्यो जन्नत दे बड़े दरवाजे पे चौहे का दरवाजा है। और जन्नत को ऐसा देखूं तो दरवाजे को छोड़ दियो, कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कमरा इहो जा कह नहीं होता जिंदे विच बंदा दरवाजे तो बगैर दाखिल थी। लिहाजा साकू वालिदैन दी, प्यो दी भी और माँ दी भी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। प्यो दी शान है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, आप रिवायत करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दी खुशनुदी प्यो दी खुशनुदी देंदी है, और अल्लाह ताला दी नाराजगी प्यो दी नाराजगी दे अंदर। अगर कोई बंदा ये देखना चाहता है कि यार मेरे को मेरा रब राजी है या कहना, लेकिन सारी ओ अख तो नहीं कि असा फर्श से बैठे अर्श दे हाल को देखो, सारे ओ कान तो नहीं कि असा इतना जमीन पे बैठे गैब की आवाज़ सुनो कि सारा रब सारे तो राजी है या कहना। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है प्यो दी खुशनुदी दे विच रब ताला दी खुशनुदी है, प्यो दी नाराजगी दे विच अल्लाह ताला दी नाराजगी है। जेड़ा बंदा ये देखना चाहते कि यार मेरे को मेरा रब राजी है या कहना, वो कई वेले अपने प्यो नाल हाल वाल करेगे, अबू दसा राजी है या कहना। अगर वालिद अपनी औलाद को दिलों दुआ लेने और अखेरे यार ये मेरा बेटा बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही फरमाबरदार है, बड़ा ही काबिल है, बड़ी इज्जत करेंगे, बड़ा एहतराम करेंगे मेरा, वालों याद रखे वो खुश नहीं बने कि अल्लाह ताला ने वो बंदे पे राजी है। लेकिन जरा हर जाते, हालांकि हकीकत है कि माँ का आख्या कोई कहने मनेगा, लेकिन कोई कार घन गिने, कोई गड्डी घन गिने और लिख पेंदा इयो कुछ है, ये सब मेरी माँ की दुआ का नतीजा है, ये सब मेरी माँ की दुआ का सदका है। क्या वजह है? इन्हें एक ये वजह भी है कि माँ जी होंगी ना, माँ वो भी अपने बच्चे नाल बड़ा प्यार करेंगे। बच्चे को कोई तकलीफ थी वे माँ दे निंद्र समझो के बर्बाद थी।
मेरे बच्चे को तकलीफ है। माँ अपने बच्चे नाल इजहार करें दिए, इकरार करें दिए, बार बार अखें दी रहने दिए कि तू रोटी कहना खा सकता, मैं कहना खा सकता, तेरे को बुखार है तो समझी मेरे को बुखार है, तेरे को तकलीफ है तो समझी मेरे को तकलीफ है। प्यू इवें नहीं कर सकता। अगर वो इवें करे तो कमावे कौन? सोचने की गाल है ना। आप सिर्फ माँ दी शान सोचते, माँ दी शान ही बरावल बराए अल्हम्दुलिल्लाह। एक हदीस पाक है, एक साहबी रसूल अर्ज़ करने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सब तो ज्यादा हकदार कौन है, मुस्तहिक कौन है कि जिंदी इज्जत की वजह, अजमत की वजह? अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ। उन्हें वाल अर्ज की या रसूलल्लाह वाल कौन है? फरमाया माँ। वाल अर्ज की या रसूलल्लाह उन्हें तो बाद फरमाया माँ। वाल अर्ज की या रसूलल्लाह वाल कौन है? फरमाया प्यो। इथे ही जेडे प्यो होंदे ने परेशान थी वेंदे। हालांकि हुजूर पाक अलैहि सलाम दा फरमान है और इथों जड़ी औलाद है ना, इयो कोई सोच तो चौड़े थी वेंदे कि यार मां दी शान 3 दफा, प्यो दी शान 1 दफा। ई वास्ते मां दा मकाम ज्यादा है, मां दा मकाम ज्यादा है। याद रखो जेड़ी मां दी अजमत तुसा कुरान च सुनदे वे, हुजूर अलैहि सलाम दे फरमान च सुनदे वे, वो अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा ये भी फरमान है कि अगर अल्लाह दी जात के अलावा कहीं को सजदा करना हो मैं वाल औरत को हुक्म दे वहां के वो अपने शोहर को सजदा करे। क्या ख्याल है वाल मां अब्बे को सजदा करे या कहना करे? करे कहना करे? करे हा। अच्छा, इनकी एक वजह मुफस्सिरीन ने फरमाई है, लिखी है कि हुजूर अलैहि सलाम ने 3 दफा फरमाया कि माँ 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 वल प्यो। इनकी एक वजह यह है कि माँ दे औलाद दे उत्ते 3 एहसान है। कितने? 3। हालांकि मैं सोचता हूँ कि मैं उर्दू तकरीर करे सा, उर्दू करने से ना वो आदत बड़ी खड़ी है, लेकिन तो देखते मैं चलो सरे की तो सवाल ही नहीं बोले। कितने एहसान हैं? 3। कितने एहसान हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान अगू वाल मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दफा मां दा फरमाया, 1 दफा प्यो दा फरमाया। एक नुक्ता है, एक हिकमत है, वो ये है कि हर औलाद दे मां दे 3 एहसान हैं। कितने एहसान हैं? बोलो कितने एहसान हैं? प्यो दा 1 एहसान है। ही वहां से 4थी दफा जब साहब रसूल ने अर्ज की या रसूलल्लाह वल कौन है? फरमाया प्यो। मां दे एहसान केड़े केड़े? फरमाया मां दे एहसान ये हैं कि वो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट अंदर रखेंगे। ये मां दा अजीम एहसान, बहुत बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। दूजा एहसान मां दा ये है कि बच्चे दी विलादत वेले, बच्चे दे जमण वेले मां मौत दे दरवाजे तक वहां वापस वलदी है। ये तो मने देवे ना, मौत दे मुंह तक वांजते वल वलदी है। इतनी तकलीफ, इतना कुछ बर्दाश्त कर दिए, ये भी मां का दूजा एहसान है। फरमाया तीजा एहसान ये है कि मां अपनी औलाद की परवरिश करेंगी है। मां अपनी औलाद की क्या करेंगी है? परवरिश करेंगी है, देखभाल करेंगी है। प्यो दा एक एहसान है, वो केड़ा है? फरमाया जेडे पहले 2 काम है ना, प्यो ओ क्या नहीं करना। तीजा जरा काम उनकी मां करेंदी है कि परवरिश करेंदी है, प्यो भी अपनी औलाद की परवरिश करेंगे। हुण तो तुसां अंदर माशाअल्लाह कोई हो जो सन स्कूल पढ़े हो सन, कोई मदरसे पढ़े सन, असां बैठे सन अल्हम्दुलिल्लाह। हर बच्चे को यो लगदे कि ये जे मैं कामयाब आना, कामयाबी का राज मैं खुद हाँ, मैं खुद कामयाब थी गया बस। या वाल उहा गाल है, ये सब मेरी मां की दुआ का नतीजा है। याद रखो जरा तुसा स्कूल वञण वास्ते अकेंदा है ना, अम्मी पैसे कहनी किताबां के लिए, किताबां के लिए अम्मी वाला आप कहां दे रही पैसे? वो अब्बू को कहती है मेरे पुत्र को किताबां जरूरत है। किताबां किताबें दे पैसे कौन देता? वालिद अब्बू। किताबां दे पैसे वालिद देवे। ट्यूशन पढ़नी है, बड़ी परेशानी है, पढ़ी सही नहीं थी पई, सार बड़ी सख्ती करें देन, ये बड़ा नलायक है, निकम्मा ही, ऐसा ही वैसा ही, मेरे को ट्यूशन लगा दो। उनकी फीस कितों आंदी है? तो बोलो फीस कितों आंदी है? इसका मतलब है प्यो दी शान में ना दसा।
फीस कितों आंदी है अबू ॾींदा हा, लेकिन वजह है कि वालिद अपनी जवानी को तार तार कर देवे, वालिद अपनी जवानी को साड़ देवे ई धुप दे अंदर ही वास्ते कि यार मेरा बच्चा लायक बन वने, मेरा बच्चा कामयाब थी वने, मेरा बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम बन वने, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन वने। सारी मेहनत का नतीजा कौन है? अबू। पैसे दे वाला ओ, कमा वाला ओ, रात को सारे खर्चे अगर बढ़ वने, ओवर टाइम कौन करे दे? ओवर टाइम कौन करे दे? तो पता है ये जे अबू होने ना, पहली गाल है कि अबू का पता करने लगते हैं जब बंदा खुद अबू बढ़ते, बंदा खुद अबू बढ़ते ना, औलाद नहीं बल पता लगे ओ यार मेरे प्यो ने भी मैं तुम्हें पाला उसे। बंदा जब घरों बाहर वेंदे ना, लोग अजीबो गरीब किस्म दे गाली करे दे, ताने देंदन, मंदे करे देंदन, गाली करे देंदन, इज्जत करे देंदे, जलील करे देंदन, लेकिन ओ बंदा ओ शख्स अपनी औलाद की परवरिश वास्ते, अपनी औलाद वास्ते सब कुछ बर्दाश्त करें दे। उको कहने अबू, क्या कहने उको? क्या कहने अबू? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया फरमान है ये विच प्यू मां दोही दी शान है। मतलब तो सवाल मां को छोड़ दो, मां को नहीं छोड़ना, मां दी इज्जत, मां दी शान शौकत है, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहना कि जिवें मां दा मकाम कुरान पाक में बयान किया गया, हदीस पाक में मौजूद है, इवें प्यू दी शान कुरान पाक और हदीस पाक में मौजूद है। क्या फरमान है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी हैं, आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग जन्नत में कहना वैसे कितने? 3 लोग जन्नत में नंबर 1 प्यू मां दा नाफरमानों से और जन्नत में कहना वैसे। और याद रखो प्यू ते मां वही दा तज़किरा है, वही दा नाम है, वही दा जिक्र है। प्यू मां दा नाफरमान जन्नत में कहना वैसे। नंबर 2 जरा दयूस है, उलमा मौजूद है माशाल्लाह, वो समझ गए सन दयूस की बात है। जरा दयूस है वो भी जन्नत में कहना वैसे। तीसरी औरत जिको मर्द बनाना बड़ा शौक है, कपड़े मर्दावे, बाल मर्दावे, मेकअप चाल हाल मर्दावी, औरत भी जन्नत में कहना वैसे। साथों हदीस बात है गौर करना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करे कि असा भी ये दे तो कहनी कि जरा प्यू मां दे ना फरमान है, अगर ना फरमान है अपने प्यू मां को माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह दे गिड़गिड़ा के रो के दुआ करनी चाहिए और सब तो पहले अपने प्यू मां को राजी करना चाहिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमान है कि प्यू मां दा ना फरमान जन्नत च कहना वैसे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमान है प्यू मां दा जरा ना फरमान है ना, प्यू दा भी ते मां दा भी, इना के ओ मां दा होवे प्यू को साइड रखियो तरह ना, प्यू मां दोही दा ना है, प्यू और मां दा जरा ना फरमान है ना ओ जन्नत च कहना वैसे। साकू वालिदैन दी खिदमत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हां दा अदब करना चाहिए, उन्हां दा एहतराम करना चाहिए, उन्हां दा प्यार करना चाहिए। अच्छा, प्यार करने की एक मिसाल ये भी है कि वालिदैन जो अगर दोही जिंदा हैं तो सुभान अल्लाह, एक के वालिदैन दी पसंद को पसंद करना चाहिए, वालिदैन दी पसंद को पसंद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे असा छोटे आसे ना, सारे प्यू मां को पता है मेरे पुत्र को फलानी से पसंद है, पता ही क्या ना है मेरा पुत्र, ये सारी अम्मी को ही पता है कि मेरा बेटा नाश्ते के टाइम अंडा खांदे, दाल क्या नहीं खांदा, ये फलानी शे खांदे, फलानी शे क्या नहीं खांदा, दोपहर को एक खांदे, फलानी शे क्या नहीं खांदा, ए शे खांदे, ए शे क्या नहीं खांदा। इवे सारे वाले साहब अगर बाहर कमाउण वास्ते वेंदे हन, अगरचे लोगों दे ताने सुनदे हन, गाने सुनदे हन, तकलीफां बर्दाश्त करदे हन, अपना खून पसीना हेक करदे हन, लेकिन जेडे वापस होंदे हन उन्हें पता होंदा है मेरे फलाने पुत्र को फलानी शे पसंद है, मेरी फलानी बेटी को फलानी शे पसंद है, मेरे फलाने पुत्र को फलानी शे पसंद है, और सारे पसंद चीज़ें घेनते आंदे हन। साकू अपने वालिदैन दी पसंद को पसंद करना चाहिए और पता भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। ये तो छोटा मजमा है, बहु बड़ा मजमा भी होवे ना
और बंदा हाथ खड़े करवावा कि दसाओ तारी अम्मी दी पसंद केड़ी है और तारे अब्बू दी पसंद केड़ी है, जिको पता है वो हाथ खड़ा करे। हाथ खड़े कहने थी, ठीक है। ये चुप करने वाली गाल भी कहनी, खिलने वाली भी कहनी, सोचने की गाल है। ये तो छोटा मजमा, बहु वड्डा भी मजमा होवे, उन विच मैं भी मौजूद हाँ, तुसा भी मौजूद है। लम्हा फिक्रिया ये है कि इतने वड्डे मजमे दे विच भी अगर आख्या वजे ना कि जेड़े शख्स को अपने प्यू दी भी अपनी मां दी भी पसंद पता है, वो हाथ खड़ा करे। ठीक लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होता। ये अजीम हस्तियां हैं, एक बहु वड्डी अल्लाह पाक दी नेमत हैं। और एक आखिरी गाल ये भी सुन गिनो, आप सुनते से ना, टुर जावण एक बार जे मावा लभदियां नहीं, वाकई नहीं लभदियां, वाकई नहीं लभदियां। टुर जावण एक बार जे मावा लभदियां नहीं, हर चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मावा। इयो जे बंदे को बंदा ये पूछे अगर मावा टुर वने लभदियां कहनी वापस कहनी आ गया, मैं को ये दसाओ कि केड़ी फैक्ट्री है जेड़ा प्यू पड़ेंदी है, केड़ी फैक्ट्री है जेड़ी प्यू पड़ेंदी है, केड़ी मिल है जितो प्यू मिलदे, केड़ी बाजार है जिथा वणो प्यू मिल वेंदे। साकू भी कुछ खुदा दा खौफ करना चाहिए, साकू खुदा दा खौफ करना चाहिए। जिवें मां नहीं लभदी ना, ये प्यू कहने लभदा। जितो मां नहीं वापस वलदी ना, वो तो प्यू वापस कहने वलदा। जिवें मां दा मकाम है ना, ये प्यू दा भी मकाम है। जिवें मां दी अजमत है, ये प्यू दी अजमत है। वबिल वालिदैन ihsana। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।